राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में दो चीजें अहम रहने वाली है। पहली है कि शीर्ष पार्टियां अपने वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश करेगी। दूसरी है कि क्षेत्रीय पार्टियां खुद को राजस्थान में स्थापित करने की कोशिश करेगी। अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर जीत हासिल करके अपने आप को राजस्थान में स्थापित करने की कोशिश की। वहीं पर इसके अलावा एक नई पार्टी की बात करें तो हरियाणा की जननायक जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की सियासी जंग में प्रवेश कर चुकी है। दरअसल जननायक जनता पार्टी ने पड़ोसी राज्य हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बना रखी है और इसी के साथ जननायक जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि यह एक भाजपा की प्रायोजित पार्टी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह पार्टी भाजपा के द्वारा ही राजस्थान में लाई जा रही है। आपको बता दें, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने अब राजस्थान में अपनी प्रतिक्रियाएं तेज कर दी है। वहीं पर अभी हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का राजस्थान का दौरा था, जहां पर उन्होंने राजस्थान के कुछ नेताओं से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि आज जयपुर में राजस्थान के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों प्रमुख रूप से राजस्थान के पूर्व मंत्री नसरू खान, दातारामगढ़ से 7 बार के विधायक रहे श्री नारायण सिंह चौधरी की पुत्रवधू श्रीमती रीटा चौधरी, रामनिवास यादव शामिल रहे। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में दातारामगढ़ से 7 बार के विधायक रहे नारायण सिंह चौधरी के पुत्र वीरेंद्र चौधरी, जो अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार में दातारामगढ़ से विधायक हैं, उनके सामने उन्हीं की पत्नी रीटा चौधरी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में सियासी माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी इस बार 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती राजस्थान के सीकर में मनाएगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि जेजेपी 1989 में सीकर के सांसद रहे ताऊ देवीलाल जी की कर्म भूमि से अपने सियासी रण का आगाज करने वाली है। और इसी के साथ दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ साथ नागौर और नोखा में भी जनसभाएं की जाएगी। आपको बता दें, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में अधिकतर नेता जाट समाज से आते हैं और इसी के चलते जेजेपी को जाट वोट बैंक अच्छा खासा समर्थन भी करता है। और इधर राजस्थान में भी जाट समाज के लिए आवाज उठाने वालों में सबसे पहला नाम हनुमान बेनीवाल का आता है और यही कारण है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जाट समाज के अंदर बड़ी संख्या में पकड़ रखती है। अब जैसे जैसे जेजेपी राजस्थान में अपना विस्तार करने लगी है, उसको देखते हुए बोला जा रहा है कि इससे आरएलपी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है और यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल और अजय सिंह चौटाला के परिवार की आपस में बनती नहीं है। इसी का एक ताजा उदाहरण हमें हनुमान बेनीवाल के हल्ला बोल कार्यक्रम में देखने को मिला, जिसमें हनुमान बेनीवाल जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि दुल्हन बन के काम नहीं कर सकता। जैसे हमारे पायलट साहब गहलोत की दुल्हन बन गए थे, बीच में बने थे कि नहीं बने थे काफी समय तक। अरे उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री होता है मुख्यमंत्री की लुगाई, यही होता है। और क्या होता है मुख्यमंत्री? हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में हमारे चौटाला जी, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला खट्टर की पत्नी है और पायलट साहब यहाँ गहलोत के थे। वो तो मैंने जोश दिलाया इसलिए अलग आके खड़े हो गए, नहीं तो वही पत्नी बन के रहते अभी तक। ये भी ठीक काम किया, ठीक संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट नहीं होती संविधान का राजी करने का कि हमने डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम क्या होता है? अरे घर में कोई चौधरी होता तो कोई उप चौधरी होता है क्या उस घर के अंदर? तो एक ही होता है चौधरी। तो पटेल होता तो एक ही पटेल होता, उप पटेल कौन सा होता है? ये बकवास है फालतू की। इन बातों का भी हमें ध्यान देना है। चुनाव का समय है, कई लोग आएंगे बाहर से, पैसा लूट लिया लोगों ने, आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर लेके आएगा, कोई हवाई जहाज लेके आएगा, आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे। हमें ध्यान रखना है। हनुमान बेनीवाल के इस तंज के बाद दुष्यंत चौटाला के समर्थक उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे और बीते दिनों कोटपुतली में हुई जेजेपी की जनसभा में दुष्यंत चौटाला का हनुमान बेनीवाल पर एक बयान सामने आया, जिसमें वो हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहते हैं कि और मैं तो ये सोचता हूँ ये कई साथी
किसानी की बात करते हैं, आपस में लड़ लेते हैं। हमारे भी एक बड़े भाई साहब है बेनीवाल जी, वो पता नहीं क्यों मेरे से डरे रहते। मैं तो उनको कहता हूं नेतृत्व करो, हम आपका भी साथ देंगे। हमारा तो टारगेट एक होना चाहिए कि राजस्थान विधानसभा की जो मुख्य कुर्सी हो मुख्यमंत्री की, उस पे किसान बिठा दो, चाहे सारे एक होकर बिठा दो। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसान का बेटा बिठाए जाने वाली बात को लेकर अब ये कयास लगने लगे हैं कि आने वाले समय में रालोपा और जेजेपी एक साथ आ सकती हैं। और यहीं पर तेजाजी महाराज का मंदिर बनाए जाने की बात को लेकर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हमने तो एक सामाजिक काम करनाल में छेड़ा, वीर तेजाजी महाराज का मंदिर बनाने का, मगर उस मुहिम के बाद एक चीज जरूर मुझे देखने को मिली कि वीर तेजाजी महाराज का मंदिर तो करनाल में बन रहा है, उसका असर राजस्थान की राजनीति में दिखा। गहलोत साहब ने घबराकर रातों रात वीर तेजाजी महाराज के नाम पे बोर्ड की घोषणा कर दी कि बोर्ड किसान विकास का काम करे। अब भाजपा और जेजेपी के गठबंधन की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव चल रहा है। जेजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा भाजपा पर बयानबाजी की जा रही है और इधर दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला हाल ही में हुई जनसभा में ये कहते हुए नजर आए कि राजस्थान में आने वाले समय में सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से बात की जाएगी। भाजपा और जेजेपी के मनमुटाव के बीच दुष्यंत चौटाला के इस बयान के क्या सियासी मायने निकाले जाएं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्या जेजेपी आरएलपी के वोट बैंक पर सेंध मार पाएगी या नहीं? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट RJ TV 24।